के भीतर हेमंत सोरेन के दूसरे दिल्ली दौरे को लेकर के सियासी गलियारे में कई अटकलें भी तेज हो गई है। माना जा रहा है कि आज सीएम की बीजेपी के कई नेताओं के साथ मुलाकात हो सकती है, जिसमें कि कई राजनीतिक बातें भी हो सकती है। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन राज्यपाल संतोष गंगवार के बेटे के रिसेप्शन पार्टी में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं और इस रिसेप्शन पार्टी में बीजेपी के कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां सीएम हेमंत सोरेन का 15 दिनों के बाद फिर से दिल्ली दौरा होने वाला है और ये दिल्ली दौरा हालांकि कहा जा रहा है कि रिसेप्शन पार्टी में वो शामिल होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वहां पर बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकात भी होगी। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, सीएम हेमंत सोरेन 15 दिन में दूसरी बार दिल्ली दौरे पर है, इसे सिर्फ सामाजिक कार्यक्रम माना जाए या इसके पीछे कुछ राजनीतिक मायने भी है? देखिए, राजनीति में कुछ भी सामाजिक नहीं होता है। अगर देखिए, एक दस्तूर होता है कि जब कोई रिसेप्शन पार्टी होती है, खासकर वो राजनीति से जुड़े लोगों की रिसेप्शन पार्टी हो, तो जाहिर है कि उसमें कई लोगों का आना जाना होता है। लेकिन जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली जाते हैं, राज्यपाल के बेटे की रिसेप्शन पार्टी में शामिल होते हैं और वहाँ कई दूसरे, अगर कांग्रेस के भी लोग आ सकते हैं उसमें, लेकिन बीजेपी के जब नेता वहाँ आएंगे, तमाम बड़े नेता भी उसमें इन्वाइटेड है, आमंत्रित हैं, तो जाहिर है वो आएंगे, उनकी सीएम से मुलाकात होगी। तो मुलाकात में, राजनीति में कोई भी मुलाकात बेअर्थ नहीं होता है, उससे कभी दुर्गामी परिणाम भी निकलते हैं। जो तस्वीरें आती हैं, वो तस्वीरें कहते हैं, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। तस्वीरें में जो आप देखते हैं वो तस्वीर चर्चा का विषय जरूर बनती है, लेकिन तस्वीरें के पीछे जो मुलाकात की कहानी होती है, वो कहानी वास्तव में कहाँ अंजाम तक पहुंचती है ये तो बाद में मालूम चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि आज अगर हेमंत सोरेन की मुलाकात अगर आज बीजेपी के बड़े नेताओं से रिसेप्शन पार्टी के दौरान होती है, तो फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि जो सियासत में जो चर्चा का एक अपना महत्व है, और चर्चा का कोई आधार भले ना हो, लेकिन आधार के मायने बाद में जरूर निकाले जाते हैं कि भाई वो तस्वीर आई थी, उसके पीछे ये कहानी थी। तो फिर एक बार झारखंड की राजनीति में उसके मायने या मतलब निकाले जाएंगे। कुल मिलाकर आज की शाम जो होगी बिल्कुल संजय, तो मतलब ये समझा जाए कि रिसेप्शन पार्टी के बहाने सियासी बातचीत हो सकती है, झारखंड की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर के बातचीत हो सकती है। बिल्कुल, देखिए, जब दो डॉक्टर आपस में मिलते हैं तो बीमारी की चर्चा होती है, दो राजनीति के लोग मिलते हैं तो राजनीति की बातें होती हैं। झारखंड में जिस तरीके के हालात हैं, झारखंड में जिस तरीके की, अभी आप देखे होंगे कि विधानसभा का जिस शीतकालीन सत्र का समापन हुआ, तो वहां पर भी तमाम चीजें, कई मैसेज जो देखने वाले, टटोलने वाले, समझने वाले लोग, उन लोगों ने समझा कि वास्तव में किस मुलाकात की, जब वहां मुलाकात होगी तो मुलाकात में जो बातें होंगी, देखिए बातों का अर्थ एक संदेश से भी होता है कि हम क्या आपको संदेश देना चाहते हैं और आप क्या संदेश ग्रहण करना चाहते हैं। तो राजनीति में जो फैसले होते हैं वो शुरुआती संदेश बहुत मायने होते हैं। उस संदेश के लिए कोई भी मंच हो सकता है कि आप और हम किसी बर्थडे पार्टी में मिले, किसी रिसेप्शन पार्टी में मिले, रास्ते में चलते हुए मिले, एक संदेश जो होता है वो आगे वाले। बिल्कुल संजय, और दिल्ली का ये दौरा सीएम हेमंत सोरेन के लिए इस बार भी अहम होने वाला है, क्योंकि इस बार तो हालांकि वो रिसेप्शन पार्टी में जा रहे हैं, राज्यपाल के बेटे के रिसेप्शन पार्टी में, लेकिन क्या कुछ सियासी हलचल इसके बाद होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वहीं अब इस बीच राजनीतिक बयानबाजी भी देखिए तेज हो गई है। जेएमएम ने इसे राजनीति से अलग हटकर बताया, तो वहीं बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस और आरजेडी पर इस तरह की हवा उड़ाते हैं ताकि जेएमएम उसे सत्ता से बाहर न कर दे। माननीय मुख्यमंत्री एक शादी समारोह में गए हैं और मैं समझता हूं कल वो वापस भी आ जाएंगे, तो इन सब बातों में कोई दम नहीं है, सिर्फ अटकलबाजी है। और मैं बताऊं आपको, ये हवा कहाँ से चलती है? ये हवा चलती है राजद और कांग्रेस के कैंप से, जो सबसे सशंकित रहते हैं कि ये सरकार में हेमंत सोरेन उनको राजनीतिक रूप से कब लात मारकर बाहर निकाल दे। इसलिए कहीं भी कुछ ऐसी उनको अटकलें दिखती हैं तो उनके जो है ना वो कान खड़े हो जाते हैं कि साहब हमारा समय तो नहीं आ गया। तो बहरहाल ये एक समान शिष्टाचार मुझे लगता है मुलाकात होगी। चलिए, इसी बीच राज्य से एक बड़ी खबर आ रही है। अल्गो ट्रेडिंग कंपनी पर ठगी का आरोप है। आयुर्वेदिक डॉक्टर संतोष ने दर्ज की एफआईआर, नामकुम थाने में दर्ज की एफआईआर। तो कई भोजपुरी सुपरस्टार भी ठगी के शिकार हुए। निरहुआ सुशील सिंह
नेहा पांडे से भी ठगी की गई है। आपको बता दें कि अल्गो ट्रेडिंग कंपनी में किया था निवेश, शुरुआत में अच्छा मुनाफा होने की बात, और उसके बाद डॉक्टर संतोष ने 2.60 लाख का किया था निवेश। बड़ी खबर आपको इस वक्त राज्य से बता रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर सीधे जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, अल्गो ट्रेडिंग कंपनी पर ठगी का आरोप लगा है, आयुर्वेदिक डॉक्टर संतोष ने एफआईआर दर्ज कराई है, क्या कुछ और अपडेट है? जी, बता दें कि जिस तरह से ये ठगी उनके साथ हुई है, उनके द्वारा कहा गया है कि न सिर्फ उनके साथ बल्कि उनके नाम पर उनके करीबियों और कई भोजपुरी जो फिल्म स्टार हैं उन्हें भी निशाना बनाया गया और उनके साथ भी ठगी की गई है। इस पूरे मामले में उन्होंने बताया है कि फरवरी में ही उन्हें ये पहला कॉल आया था, जिसके बाद वो कंपनी से जुड़े थे। हालांकि शुरुआत में अच्छा मुनाफा दिया गया, लेकिन धीरे धीरे जो कंपनी है उसके द्वारा जो है उनके पैसे जो है वो हड़प लिए गए। इस पूरे मामले को लेकर प्राथमिकी जो है वो दर्ज कराई गई है। जबलपुर स्थित नंबर से ये कंपनी से कॉल आया था और जबलपुर में ये कंपनी कार्यरत है, जिसके माध्यम से ही ये पूरी ठगी की गई है। ये फर्जी कंपनी जो आवेदन में लिखा गया उसके अनुसार फर्जी कंपनी है, जिसके माध्यम से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। अब पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज की गई है, पुलिस अनुसंधान में जुटी है और तमाम चीजों की जानकारियां भी जुटाई जा रही हैं और इससे रिलेटेड तमाम जो फैक्ट्स हैं और जिन लोगों के साथ ठगी हुई है उन लोगों से भी संपर्क कर तमाम चीजों की जानकारियां ली जा रही है कि आखिर किस तरह से ये ठगी की गई और कौन कितने रकम की बड़ी ये ठगी है। हालांकि शुरुआत में जो कुछ रकम आई है वो भले मामूली दिख रही हो, लेकिन ये ठगी जो है वो जानकारी के अनुसार करोड़ों की है। ठीक है ओम प्रकाश, अब नजर बना के रखिए और देखना होगा कि प्रशासन की तरफ से आगे क्या कुछ कार्रवाई इस पर की जाती है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी बीच देखिए राज्य से बड़ी खबर आ रही है। राज्य भर में सुबह 4 बजे तक बार में मिलेगी शराब, तो उत्पाद विभाग समय बढ़ाने की अब तैयारी कर रहा है। नए वित्त वर्ष से लागू होगा नियम। तो बता दें आपको कि अभी रात के 12 बजे तक ही शराब मिलती है, लेकिन अब इसके समय को बढ़ाया जाना है। सुबह 4 बजे तक अब शराब मिल पाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्पाद विभाग की तरफ से ये बड़ी डिसीजन लेने की कोशिश है, यानी कि बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। 4 बजे तक अब बार में शराब मिलेगी। उत्पाद विभाग, आपको बता दें कि उत्पाद विभाग समय बढ़ाने पर अब तैयारी कर रहा है कि आगे इसका समय कैसे बढ़ाया जाए। 12 बजे तक ही अब तक शराब मिलती है बार में, लेकिन अब 4 बजे तक इसकी समय सीमा को बढ़ाने की बात चल रही है, इस पर चर्चा चल रही है। इसी बीच देखिए राज्य से बड़ी खबर। पहले दिन 22,813 क्विंटल धान खरीद और सरकार का 60 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य है। अब तक की अगर हम बात कर लें तो 2,91,000 से ज्यादा किसानों ने कराया है निबंधन और राज्य भर में 786 धान अधिप्राप्ति केंद्र बनाए गए हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त राज्य से बता रहे हैं। किसानों के लिए खुशखबरी है, धान की खरीद शुरू हो गई है। 60 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य सरकार ने रखा। और राज्य समेत राज्य भर में धान की खरीद शुरू हो गई है। राज्य के 700 से ज्यादा, आपको बता दें कि सैंपल केंद्रों में धान खरीद की व्यवस्था की गई है। हालांकि राज्य के ग्रामीण इलाके में पहले दिन उद्घाटन को लेकर के लैंपस केंद्रों पर थोड़ी सुस्ती दिखी। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इंतजार खत्म, धान खरीद शुरू। 60 क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य। राज्य भर में धान अधिप्राप्ति को लेकर धान क्रय केंद्रों पर खरीद शुरू कर दी गई है। राज्य भर के 700 से ज्यादा लैंपस केंद्रों पर धान खरीद की व्यवस्था है। बात रांची जिले के रातू रोड की करें तो यहाँ पाली लैंपस सेंटर पर दोपहर 12 बजे तक ताला लटका हुआ दिखा। जानकारी मिली कि सचिव बाजार गए हैं। लैंपस केंद्र पर लिखे नंबर पर जब हमने फोन किया तो आनन फानन में केंद्र का दरवाजा खुला। धान जमा किए हैं, अभी उनका उद्घाटन होगा, धान लिया जाएगा। अच्छा, कितने किसान जमा किए हैं? 3 किसान। 3 किसान। हाँ। कितना धान जमा किए हैं? उनका तो अभी कम ही लगाए हैं, मतलब उतना, किसी का 30 बोरा है, किसी का 20 बोरा है, किसी का 40 बोरा है ना, इस तरह जमा किए हैं। इस लैंप से कितने रजिस्टर्ड किसान हैं? रजिस्टर्ड किसान मोटामोटी 600 से ऊपर होगा। जो रजिस्टर्ड किसान नहीं है वो क्या करेगा? वो तो बेचिए दे रहा है बाहर में। किस रेट में बेच रहा है? अब किस रेट में बेच रहा है
15, 16 आगे बेचा, 17, 18 यही भाव बेच रहा है। दरअसल पाली लैंपस सेंटर से करीब 500 से ज्यादा किसान रजिस्टर्ड हैं। इस दौरान पाली लैंपस के किसानों ने कहा कि धान खरीद की घोषणा में सरकार ने देरी की। बता दें कि इस साल 700 से ज्यादा धान अधिप्राप्ति सेंटर्स पर सुविधा मिलेगी। 2450 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदेगी सरकार। बायोमेट्रिक सत्यापन पर धान की बिक्री होगी। मोबाइल ऐप के माध्यम से होगी स्लॉट की बुकिंग। पंजीकृत किसानों को सरकारी सेंटर तक लाने का लक्ष्य है। बिचौलियों के चंगुल से किसानों को बाहर निकालने पर जोर है। धान खरीद के 48 घंटे के भीतर खाते में भुगतान होगा। वो धान तो बिक गया पहले वाला। हाँ, बहुत धान, कम से कम 20 गाड़ी से बगरा गया होगा जी यहाँ से। किसको बेचा आप लोगों ने? वो दुकान में जिसका जरूरी है बेच देता है। हाँ, खेते से। पाली के जितने भी या फिर आसपास के जो भी गांव हैं, जितने भी रजिस्टर्ड किसान हैं, सब यहीं पे आएंगे, यहीं पे धान का खरीद होगा। और ऐसा है कि तौलते कहाँ पर हैं आप लोग? मशीन है यहाँ पे। मशीन है? हाँ जी, हाँ। यहाँ पे मशीन। अच्छा, मशीन पर ये इतना तौला कर रखा गया? नहीं रखा है, VLW आएगा उसके सामने तौलन जाएंगे। धान बेचने के लिए 10-12 बोरा रखे हैं हम लोग, और घर के लिए अपना चावल वावल करके रख लिए हैं हम लोग। तो रेट सरकार का होगा वही। धान अब जो है किसानों से धान लैंप्स में पहुंचने शुरू हो गए हैं, लेकिन बता रहे हैं, सचिव भी बता रहे हैं जो लैंप्स के हैं, कि हालांकि अभी यहाँ रजिस्टर्ड जो किसान हैं 500 से ज्यादा किसान हैं। हर किसान का एवरेज जितनी उनकी क्षमता है, जितनी उन्होंने खेती की है, तमाम लोग यहाँ अपने जो है अपने धान को पहुंचा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने औने पौने दाम में, जिन्हें पैसे की जरूरत थी, उन्होंने अपने धान को पहले ही बेच दिया है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, पाली, रांची। चलिए एक बार फिर से सियासी खबर का रुख कर लेते हैं। नितिन नवीन के बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद झारखंड में भी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को लेकर के कवायद अब तेज हो गई है। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आज जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर के अहम बैठक होने वाली है। वहीं बीजेपी की इस कवायद पर जेएमएम ने निशाना साधा और बीजेपी को 2 नेताओं की पार्टी बताया। देखिए, मंडल अध्यक्षों की भी जो घोषणा है, मुझे लगता है अगले 2-3 दिनों में 100% मंडलों में घोषणा हो जाएगी। शायद 2-4-5 रह जाएं तो रह जाएं। तो हम अपने कार्य के लिए पूरे तरीके से अग्रसर हैं और जिला अध्यक्षों को भी लेकर एक महती बैठक का आज प्रदेश कार्यालय में आयोजन किया गया है, जिसमें जिला के प्रभारी और जो जिला के चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं उनकी बैठक होगी। सब कुछ उनको बताया जाएगा किस तरीके से प्रक्रिया को बढ़ाना है आगे। तो हमें उम्मीद है कि जो जिलों में भी अध्यक्ष हैं उनकी भी जो चयन प्रक्रिया है वो अब आगे बढ़ेगी। गलत हैं आप लोग, नए चेहरे को मौका नहीं दे रहे हैं ये लोग। 2 व्यक्तियों की पार्टी है ये, और एक जहां भी अध्यक्ष या कोई महत्वपूर्ण पद पर बिठाया जाता है तो एक कठपुतली के समान, एक रिमोट कंट्रोल से चलने वाला व्यक्ति का चुनाव हो रहा है। कोई कद्दावर, कोई जमीनी स्तर के नेता का चुनाव नहीं होता है बीजेपी में। चलिए इसी बीच सरायकेला से बड़ी खबर आ रही है। 29 दिसंबर को राष्ट्रपति का दौरा होने वाला है। एनआईटी जमशेदपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर के प्रशासन भी अलर्ट है। डीसी और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में तैयारी की जा रही है। डीएवी गेट तक किया गया है पैदल मार्च। आपको बता दें कि अधिकारियों ने आगमन मार्ग का जायजा लिया। सुरक्षा व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जा रहा है। साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बड़ी खबर सरायकेला से बता रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड आ रही हैं और उसको लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है। 29 दिसंबर को राष्ट्रपति का दौरा होने वाला है। एनआईटी जमशेदपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आएंगे। आगमन है जमशेदपुर और आदित्यपुर में। आदित्यपुर में एनआईटी जमशेदपुर का जो कॉन्वोकेशन सेरेमनी है उनमें मैडम का आगमन होना है। तो अभी जितने भी हम लोग रूट्स को देखा, जहाँ पे जो थोड़ी मोड़ी कमियां हैं, उन कमियों को हम लोग दुरुस्त कराएंगे। और साथ ही यहाँ पे जो मुख्य कार्यक्रम स्थल होगा, उस कार्यक्रम स्थल का चयन और यहाँ पे जो आवश्यकताएं, जो चीज़ें करने की आवश्यकता है, उनके बारे में इनको संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। ये माननीय राष्ट्रपति महोदया की आगामी 29 दिसंबर को एनआईटी जमशेदपुर परिसर में आगमन को लेकर आज जिला प्रशासन और पुलिस की टीम द्वारा एक आरंभिक निरीक्षण किया गया है, जिसमें खरकई ब्रिज से लेके एनआईटी जमशेदपुर तक के रूट लाइनिंग के इर्द गिर्द जितने भी कट्स हैं, कहाँ पे फोर्स और
मजिस्ट्रेट की तैनाती की जानी है, उसका आकलन किया गया है, प्राथमिक आकलन किया गया है। साथ ही सभा स्थल के चयन को लेकर भी अभी एनआईटी जमशेदपुर के प्रशासन के साथ बैठक की जानी है। बहुत एक चैलेंजिंग है, सब लोग तो आना चाहते हैं, सबको तो हमको तो रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। जो लोग का मैडम के साथ 40-50 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आएगा, मेरा जो हम लोग का VIP होगा, स्टूडेंट हम लोग का इंस्टीट्यूट का गेस्ट आएगा, देन हम लोग का जो सीनेटर्स है, बाहर का टीचर्स लोग सीनेट का मेंबर है वो लोग रहेगा, कुछ फैकल्टी मेंबर्स रहेगा, तो मोटा मोटी हम लोग अराउंड 400 to 500 उधर में रहेगा टोटल। जमशेदपुर से आपको बड़ी खबर बताएं, 2 ट्रेलरों के बीच जोरदार टक्कर हुई है। आपको बता दें कि खड़े ट्रेलर में जोरदार टक्कर मारी गई। केबिन में सो रहे खलासी की मौत हो गई है। रेस्क्यू कर खलासी का शव निकाला गया है। जेसीबी से दोनों ट्रेलरों को हटाया गया। गोल चक्कर बड़ा होने के कारण यह हादसा हुआ है। प्रशासन ने कार्रवाई की मांग की। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये हादसा कैसे हुआ, दर्दनाक हादसा। 2 ट्रेलरों के बीच जोरदार टक्कर हुई है। खड़े ट्रेलर में जोरदार टक्कर मारी गई और केबिन में सो रहे खलासी की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। अब कैसा लग रहा है? राष्ट्रपति महोदय का आगमन है और जमशेदपुर और आदित्यपुर में तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर जमशेदपुर से दिखा रहे हैं। गोल चक्कर बड़ा होने की वजह से यह हादसा हुआ है, ऐसी बात कही जा रही है। जो जानकारी सामने आ रही है, आपको बता दें कि जेसीबी से दोनों ट्रेलरों को हटाया गया और अब प्रशासन से कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। बंद होता है क्योंकि जो गोल चक्कर जो है कौन सी जगह XLRI के सामने एक्सीडेंट जोन है ही है, क्योंकि इसका गोल चक्कर थोड़ा छोटा होना चाहिए था, क्योंकि काफी टर्न लेना पड़ता गाड़ी घूमने के लिए। इसके वजह से चैन टूट के कोई भी माल गिर सकता कभी भी, वही हुआ ही है। इसके बाद पहले भी एक बार ऐसे ही हुआ था कि एक कॉइल वाला गाड़ी भी पलटी हुआ था यहाँ पर। टकरा ही नहीं है, वो गाड़ी साइड में थी, वो जब टर्निंग पर अनबैलेंस हुआ उसमें टच हुआ, जिसके चलते पाइप उस पर गिर गई। कितने बजे की घटना है सर? कितने बजे की घटना है? और 3 बजे। हाँ, चालक। देखिए, अब आपको राज्य में एक बार फिर से स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होने के सारे दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। मामला दुमका थाना क्षेत्र के सरियाहाट का है, जहां मरीज को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिली और परिजनों को मालवाहक से मरीज को देवघर सदर अस्पताल लाना पड़ा। मरीज के परिजनों ने 108 एम्बुलेंस पर आरोप लगाते हुए कहा कि एम्बुलेंस को बुलाया गया था, लेकिन कोई पैसे का लालच देकर के उसे अपने साथ ले गया। 3 घंटे के मशक्कत के बाद भी मालवाहक ऑटो से देवघर सदर अस्पताल लाने का फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि गरीबों का कोई पैरवी नहीं है, तो एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं हुई। एम्बुलेंस बुला सर इधर दे रहे हैं, आज जा रहा है। अभी तक हम लोग 3 बजे आती लाके 11 बजे से कॉल करते 10-11 बजे हम लोग थे, नहीं आया। कम से कम उनको क्या बोला? एम्बुलेंस बुला यही थोड़ा देर में जा रहे हैं। अभी वहाँ का लगा हुआ है गाड़ी सर। ये एम्बुलेंस में बोला कि ठीक है, थोड़ा देर के बाद देखते हम लोग शाम हो गया, तब हम लोग यही गाड़ी से एम्बुलेंस गया था। जो पेशेंट था, पेशेंट से पैसा लेके वो दूसरे लोग को मतलब दे दिया था एम्बुलेंस। वो तो फेरी वाला ही था, लेकिन बट वहाँ हम लोग 10 बजे से ही कॉल कर रहे थे, लगभग 3 घंटे वहाँ पे वेट के नहीं आया। इसके बाद एम्बुलेंस कौन 108 तो कैसे लाए? अभी तो अभी अपना गाड़ी से लेके आए। कौन गाड़ी से लेके आए? ऑटो से। और देखिए, इसी पूरे मामले के सामने आने के बाद सवाल भी अब खड़े होने लगे हैं। सवाल ये कि क्या मरीज की जान से बढ़कर के पैसे हैं? पैसे की वजह से मरीज की जान को दांव पे लगाया जाता है। मरीजों की जान से खिलवाड़ आखिर क्यों किया जा रहा है? कब सुधरेगी राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था? ये तमाम ऐसे सवाल जो न्यूज़ 18 के माध्यम से पूछे जा रहे हैं। गुमला सदर अस्पताल के कमिश्नर के खेल का एक गंभीर मामला फिर से सामने आया है। आरोप ये कि राज्य रिम्स रेफर किए जाने वाले मरीज को एम्बुलेंस चालक और बिचौलिए शहर के निजी क्लिनिक में ले जाते हैं। मामला तब सामने आया जब गर्भवती पत्नी से डिलीवरी के नाम पर निजी नर्सिंग होम में करीब 90,000 रुपए वसूले गए। पैसे खत्म होने के बाद महिला को दोबारा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस मामले पर सिविल सर्जन शंभुनाथ चौधरी ने लिखित शिकायत मिलने पर जांच और कड़ी कार्रवाई की बात भी कही है। बाद में ममता हन वाला बोलक
ममता हन वाला बोलक बाद में चल हुआ कई के बोलक फिर जो इसमें पीड़ित महिला हैं या परिवार वाले हैं, अगर हमें लिखित प्रतिवेदन दें तो हम निश्चित रूप से उन संस्थानों का जांच करा के गहन जांच करा करके, और ये मैं वादा करता हूं कि अगर मुझे कोई भी गुप्त सूचना भी देंगे तो मैं इसको किसी को नहीं बताऊंगा और मैं अपने स्तर से जा करके जांच करूंगा। और फिलहाल वक्त हो चला एक